जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में दो गुटों में झड़प के बाद हिंसा फैल गई। हालात को काबू करने के लिए सेना को बुलाया गया और इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किश्तवाड़ हिंसा में कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसा कुलिद इलाके से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और 10 दुकानों को आग लगा दी। प्रशासन ने पुलिस और सीआरपीएफ को इलाके में तैनात कर दिया है। जिले के कई हिस्सों में भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। कुछ जगहों पर पुलिस ने हवा में गोलियां भी चलाई। लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फोन कर बताया कि सेना ने किश्तवाड़ में फ्लैग मार्च किया है। सरहद पर पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में 5 जवानों के शहीद होने के बाद 100 से ज्यादा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली लाहौर बस को अमृतसर के इंडिया गेट पर रोक दिया। पुलिस की दखल के बाद बस लाहौर के लिए रवाना हुई। मुंबई में 26/11 हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद दिल्ली में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। एबी ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है। हाफिज सईद ने एक रैली में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए साल 2000 में लाल किले पर किए गए आतंकी हमले को दोहराने की धमकी दी है। आईबी की चिट्ठी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में ईद की नमाज में भी लश्कर-ए-तैयबा के आका हाफिज सईद के शिरकत करने की बात कही जा रही है। सईद ने ट्विटर पर एक पोस्ट में ईद की ग्रीटिंग्स के साथ भारत के खिलाफ सख्त संदेश भी जारी किया है। हाफिज सईद ने हाल ही में कराची में आयोजित एक रैली में कहा कि जिहाद को सिर्फ दूसरे देशों तक सीमित न रखकर भारत में भी जोर शोर से फैलाना चाहिए। हाफिज सईद ने धमकी दी है कि दिल्ली में साल 2000 जैसा हमला करना बेहद जरूरी है। भारतीय जवानों पर हमले से पहले 3 अगस्त को सईद ने पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी चौकी पर जाकर बॉर्डर एक्शन टीम से मुलाकात की थी। प्रेम और भाईचारे का प्रतीक ईद का त्यौहार देश और दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ईद उल फितर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। साथ ही सभी लोगों से अमन और शांति की अपील की। मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के आखिरी दिन ईद उल फितर का त्यौहार पूरे बेंगलुरु में धूमधाम से मनाया गया। मस्जिदों में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने नमाज अदा की। रमजान महीने के आखिरी दिन चांद देखे जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल फितर के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से गले मिलकर ईद का जश्न मनाया। ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सारे सियासी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। एक तरफ जहां गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ उन पर आज ईद के दिन टोपी ना पहनने को लेकर इशारों में निशाना भी साधा गया। मोदी पर निशाना साधा फिल्म कलाकार रजा मुराद ने। भोपाल में शिवराज के साथ ईद की प्रार्थना के बाद रजा मुराद ने तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज टोपी पहनते हैं जबकि कुछ मुख्यमंत्री टोपी पहनाते हैं। बाकी सीएम को शिवराज से सीख लेनी चाहिए। फिल्म एक्टर रजा मुराद ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुशी मनाने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता और टोपी पहनने से धर्म नहीं बदलता। शिवराज की लोकप्रियता किसी से कम नहीं है। चंद महीनों पहले सद्भावना मिशन के दौरान जब एक मजार के ट्रस्टी अपनी जेब से एक गोल टोपी निकालकर मोदी को पहनाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने ट्रस्टी को टोपी पहनाने से रोक दिया था। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने मोदी की काफी आलोचना भी की थी। शिवराज की मौजूदगी में मोदी पर रजा मुराद के निशाना साधने पर बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने मुराद को खरी खरी सुनाई है। लेखी ने कहा कि रियल लाइफ के विलेन रियल लाइफ के हीरो के बारे में सोच समझकर बोले। पुंछ में पाकिस्तान के कायरतापूर्ण हमले का सीधा असर अब भारत पाक बातचीत पर पड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। अक्टूबर तक हर महीने भारत और पाकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत की जानी थी। ये बातचीत सरक्रीक के जरिए पानी की साझेदारी पर चल रही थी। पाकिस्तान ने अगली बातचीत के लिए तारीखें सुझाई थी, लेकिन सीमा पर बढ़े तनाव के बाद भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को सीमा पर सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ से होने वाली गोलीबारी से बढ़े तनाव पर बातचीत के लिए मीटिंग बुलाई है। पुंछ में पाकिस्तानी हमले में 5 जवानों के शहीद होने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ी। हर साल ईद के मौके पर सीमा पर दोनों मुल्कों के बीच आपस में नहीं बंटने वाली मिठाई नहीं बंटी। महाराष्ट्र के वर्धा में नदी में एक नाव डूबने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है, जिसमें 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। फरीदाबाद पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। 3 कारों को भी जब्त किया है। पुलिस को 2 दिनों पहले सेक्स रैकेट की जानकारी मिली थी। भोपाल में फार्मेसी की छात्रा अनिता शर्मा के सुसाइड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई और उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ ही सुसाइड लेटर से अनिता शर्मा के सुसाइड की वजह भी सामने आ चुकी है। अनिता आरकेजीएफ कॉलेज में बी फार्मा सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसने मंगलवार रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में 4 सीनियर छात्राओं और लेक्चरर पर गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार के वैशाली में एक बार फिर मिड डे मील बच्चों पर कहर बनकर टूटा। मिड डे मील खाने से सरकारी स्कूल की 27 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने बताया कि भारत एनएसजी का पूर्ण सदस्य बनना चाहता है और वो एनएसजी सदस्यों के संपर्क में है। देश में तेज विकास और कॉर्पोरेट में पारदर्शिता के लिए लाए गए कंपनी विधेयक को कल संसद की मंजूरी मिल गई। बिल राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हो गया। कंपनी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री सचिन पायलट ने बताया कि कंपनी कानून से कर्मचारियों और छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा भी होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देश के हिस्सों में अलग अलग है। हरियाणा में मनरेगा के मजदूरों को जहां 214 रुपए तो वहीं बिहार और झारखंड में 138 रुपए दिए जा रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 71 टेलीविजन चैनलों की अनुमति रद्द कर दी है। इन चैनलों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों की व्यापक समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है। एसपी के कार्यकर्ताओं ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और मशहूर लेखक कंवल भारती के एनएसए लगाने की मांग की है। आजम के समर्थकों ने धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिले में माहौल बिगड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर कहा कि जनता को इंसाफ न देने और लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन और इसके बाद जारी किए गए आरोप पत्र पर रोक लगाने की दी गई अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुकेश अंबानी की जेड ग्रेड की सुरक्षा को दिया जाना उचित ठहराते हुए नितिन शंकर की याचिका खारिज कर दी है। मुकेश अंबानी को आईएम से धमकी मिली थी। जैसलमेर में गहलोत सरकार के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर में देश विरोधी गतिविधियों का आरोप झेल रहे गाजी फकीर के बेटे की फाइल खोलने वाले अफसर के निलंबन से लोगों में गुस्सा है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी प्रभारी नितिन गडकरी ने आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का एकजुट चेहरा दिखाने और पार्टी के लिए काम करने का फरमान सुनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विजय कुमार मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता, आरती मेहरा, हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, विजय जोली, विजय गोयल और विजय शर्मा शामिल थे। सीमा पर शहीद हुए बिहार के 4 जवानों को एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचने पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह के अपमानजनक बयान के बाद उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों पर दिए गए बिहार के ग्रामीण मंत्री भीम सिंह के विवादित बयान पर गहरा दुख जताया था। बिहार में 2 मंत्रालयों के पदभार संभाल रहे भीम सिंह ने कहा था कि फौज में जवान शहादत के लिए ही भर्ती होता है। बाद में भीम सिंह ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया था। जयपुर में राष्ट्रीय खिलाड़ी के मर्डर केस में पुलिस को मिली कामयाबी।
शिप्रा पथ इलाके की पुलिस ने हत्या में आरोपी विकास नाम के छात्र को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी की हत्या की थी। प्रेमिका 2 महीने से गर्भवती थी। प्रेमिका से बार बार शादी का दबाव डालने के चलते ही विकास ने उसकी हत्या कर दी। यूपी के सीतापुर में इंसाफ न मिलने से परेशान गैंगरेप पीड़ित ने सुसाइड कर लिया। 1 महीने पहले लड़की के साथ गैंगरेप कर एमएमएस बनाया और फिर लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर लड़की ने सुसाइड कर लिया। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने एक सफेद कलर की टवेरा गाड़ी से 35 किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस के द्वारा जब्त की गई हेरोइन की कीमत 173 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक घर की छत गिरने से हादसा हो गया। घर की छत गिरने से एक 13 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई और एक बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया है। शहर में 10 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। मौतों की वजह बनी बीमारी का अब तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में एक व्यापारी ने चांदी की बाइक पेश की। रॉयल इनफील्ड नाम की इस बाइक को मॉडिफाई कर चांदी लगाई गई है। चांदी की इस बाइक को बनाने में कुल 8 महीने का समय लगा और इसकी कीमत कुल 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाइक 92.5 हॉलमार्क क्वालिटी वाली चांदी से बनाई गई है। बलात्कार और भेदभाव के खिलाफ पुरुष अभियान के लिए सचिन तेंदुलकर निर्देशक और अभिनेता फरहान अख्तर मराठी में अब कविता पढ़कर महिला अधिकारों के प्रति पुरुषों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इस अभियान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मास्टर ब्लास्टर ने महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया है। वो महिलाओं का सम्मान करने के लिए पुरुषों में जागरूकता लाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मराठी में विशेष कविता पाठ करेंगे। शाहरुख खान ने अपने बंगले मन्नत में फैंस के साथ ईद का जश्न मनाया। किंग खान ने उम्मीद जताई कि टिकट खिड़की पर उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। रुपए में गिरावट से परेशान रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वो विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में उतार चढ़ाव रोकने के लिए 22,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड बेचेगा। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 61.80 प्रति डॉलर पर आ गया था। एसबीआई बैंक से कर्ज लेने वालों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। निजी बैंकों द्वारा अपनी कर्ज ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देने के बावजूद भारतीय स्टेट बैंक ने लोन को महंगा नहीं करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने 20 लाख टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इस गेहूं का निर्यात केंद्रीय पुल से सार्वजनिक कंपनियों एसटीसी, पीईसी और एमएमटीसी के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने केंद्रीय पुल से 45 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने चीनी के दाम बढ़ाने के साफ संकेत दे दिए हैं। राज्यों को पीडीएस सिस्टम के जरिए बेची जा रही चीनी के खुदरा मूल्य बढ़ाने की छूट देने के लिए खाद्य मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट जारी किया है। फिलहाल पीडीएस सिस्टम के जरिए चीनी 13.5 रुपए प्रति किलो पर बेची जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले कुछ महीनों में कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सिम बैंक और एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसियों से 3.8 अरब डॉलर जुटाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक रिलायंस का ये प्लान काफी अहम बताया जा रहा है।